हाँ बताओ। मैं करने वाली नहीं हूँ, बार बार उसी चीज के लिए पूछ के कोई मतलब नहीं है। क्या बोल के भी मतलब नहीं। वो शादी करिए मत मुझसे, वो होने वाला नहीं है बेटा किसी और से। तो नहीं होगा तो कौन सा मेरे से हुआ जा रहा है? क्या? तो कौन से मेरे से हुआ जा रहा है? मेरे से शादी थोड़ी हो सकती है तुम्हारी। होगी। अरे यार ऐसी बातें करके देखो, मेरा मेंटल लेवल मत खराब किया करो तुम। तुमको प्यार से हर चीज से समझा दिया, बता दिया, तुमको समझ में नहीं आता है। होगी। हाँ, तो तुमको नहीं चाहिए दोस्त के रूप में मैं? नहीं चाहिए तुम? नहीं चाहिए तो बता दो। क्या? तुम ये हबसी बातें मेरे से मत किया करो। मैं शादी और विवाह और ये सब चीजें मैंने बता दिया। मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। तुमको एक दोस्त की तरह रखना हो मुझे तो ठीक है, नहीं रखना हो तो बात बंद करो तुम। मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूँ? कुछ भी बोलती हो। ये बातों से ना मेरा बहुत अंदर तकलीफ होने लगता है। तुमसे ज्यादा तकलीफ में मैं हूँ, मैं ज्यादा परेशान हूँ। तुम परेशान कर रहे हो मुझे। जबरदस्ती की बातें मत करो। जिस दिन मेरा फोन नहीं आया ना तो उस दिन समझ लीजिएगा। कहाँ समझ लीजिएगा? समझ लीजिएगा, फालतू की बातें करती रहती हो। मैं बोली जो मना करता है ना कि कोई कदम मत उठाना, तो बस उसी दिन समझ लिया। जिस दिन मेरा दिन भर में फोन नहीं आया उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन आपको फोन नहीं आएगा। ये सब फालतू की बातें तुम फालतू की बातें मत किया करो मेरे से। मैं बता रहा हूँ तुमको 100 बार समझा दिया मैंने। ढंग से तुमको दिक्कत क्या है यार? मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है क्या? प्यार करती हूँ, प्यार मेरा करती भी बस लेवल खत्म ही हो रहा है बर्दाश्त करने का। बर्दाश्त करने का। क्योंकि मैं भी 6 महीने समझा के मैं भी दिन रात मरी जा रही हूँ। अरे तुम्हारे समझाने से क्या होता है भाई? मुझे नहीं है प्यार, मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हारे समझाने से क्या? तुम्हारी प्यार है, तुम जानो तुम्हारी प्रॉब्लम ही है। ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। जब 2 लोग राजी होते हैं तब ना होती हैं चीजें। मुझे नहीं चाहिए। मेरा परिवार है, फैमिली है, सब चीजें है मेरी। बोलो। अगर मैं फिजिकल हो जाऊंगी तो? मतलब? हेलो। हाँ बोलो। अब बोलो, मैं किनारे आ जाऊँ। क्या? अगर मैं आपके साथ फिजिकल हो जाऊँ तब? भैया मेरे जब मैं होऊंगा फिजिकल तब ना तुम होगी। मेरी मर्जी के बिना कैसे हो जाओगी तुम? स्पेशल से मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया। इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी, तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान में 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी पगफेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे कैंट स्टेशन पे बुलाया ज़बरदस्ती कि नहीं आ पाऊँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अभी ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर ज़बरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी। जैसे 5 दिन रहना फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में
एक दिन छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज़ की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊँगा। मैंने बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं। फिर यहाँ से मुझे लेकर वो बॉम्बे चले गए। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके बाद हम दोनों बॉम्बे चले गए। वहाँ जाने के बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहा, फिजिकल रिलेशन हम लोगों का कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जब मैंने शादी के प्रेशर डाला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। क्योंकि कल 9 तारीख था, कल भी मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अब कब करेंगे? 6 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बट अब कब करेंगे शादी? उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूंगा और ना ही करने का सवाल ही नहीं उठता है, मैं करूंगा ही नहीं शादी। अगर आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। ये जो आप बता रही हैं ग्लोरी होटल का मामला, जिसमें विधायक और उनके परिवार के अन्य लोगों का नाम है, ये कब का मामला है? ये 2017 का बात है। अच्छा, उस समय जब बारी बारी से पूरे परिवार के लोग आए आपके साथ इस तरीके से किए तो फिर बहुत लंबा समय बीत गया, इतना लंबा समय फिर आप? मैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन संदीप तिवारी ने ये मुझसे कह के मना किया कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाओगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मामला है पूरी तरह से निराधार है और ये सारे आरोप साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा और ये पूरा जांच के अधीन है और एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ा रैकेट भी है इसके पीछे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं वो साक्ष्य जुटा करके दे दिए हैं और मेरे नाम से कूटरचित दस्तावेजों को बनवाया गया और बहुत बड़ी एक साजिश अगर हम कहें तो इसमें है। और जिस तथाकथित महिला की बात आप कर रहे हैं और उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, जो कि कुछ मीडियाकर्मी भाइयों के पास पहुंच भी चुका है और मैं ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा, पर ये बहुत ही बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने का इस पे जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बदनाम कर रही है? जहाँ बदनाम करके वो भयादोहन का है, पूरा एक्सटॉर्शन का मसला है कि आपकी छवि हम खराब कर देंगे, नहीं तो आप हमको जो है तो 50 लाख रुपए दीजिए या और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इसमें अभी मैं इस पूरे प्रकरण का अध्ययन कर रहा हूँ और इस तरह की बातें सामने आई है कि पूर्व में भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है और उसकी जानकारी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरे प्रकरण को अध्ययन कर रहा हूँ और जो तथ्य होंगे उसके अनुसार जिस पर कार्रवाई बनेगी, चाहे दोनों साइड से, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई है ना। हैप्पी होली। दो यार मिठाई खिलाओ इनको, बच्चों को निकालो थोड़ा। और क्या चल रहा है जिंदगी में? दो। और सब सही है? सब सही है। कुछ सुना दो। यातायात नियमों को निभाना, नशे में गाड़ी न चलाना, एक लड्डू उठाना, एक लड्डू उठाओ। देखो किसकी एक उठाना, 4 काउंट कर रहा है। उसको दो भैया यार, चलो यार। वो तुम्हारे उस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रणाम भैया, लड्डू खाइए। और बच्चे कहाँ हैं? अभिषेक रसिक जिंदाबाद। सुना दो कुछ अभिषेक, अच्छा मौके पे आए हो। रंग डारा चुनरिया भौजी के। क्या बात है, क्या बात है।